हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12th क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट। इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम करेंगे हमारा पार्ट 8 जिसका नाम है प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। और इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या होने वाला है, आज का टॉपिक होगा हमारा दर्पण तथा परावर्तन, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो चलो भाई, पहले हम ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमने और इससे पहले कौन कौन से टॉपिक्स को क्या किया है, कवर किया हुआ है। तो देखो, पार्ट 8 की बात करें तो हमने पहला टॉपिक देखा था पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो हमने देखा था छायाएं वास्तव में क्या होती हैं। ठीक है, और आज जो फिर इसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जो क्या था, सूची छिद्र कैमरा। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे दर्पण तथा परावर्तन। तो ये 3 टॉपिक हैं जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और डिटेल में इनको समझ चुके हैं। हमने इनकी क्रियाकलाप, चित्र, सारी चीजें देख करके बहुत अच्छे से कर लिया है। इससे पहले के पार्ट की बात करें तो हम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे चैप्टर्स को हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। 7 भी है इसके अंदर, है ना। तो इन सारे पार्ट को हम पढ़ चुके हैं, इनके टॉपिक वाइज चैप्टर एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, इनके अभ्यास प्रश्न एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर चुके हैं, इस चैप्टर से बनने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर चुके हैं, और इन पाठों से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको अगर कुछ छूट जाता है, आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं या बीच में आप कहीं चले गए थे, नहीं देख पाए, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए दोबारा कहाँ से देख सकते हो, तो भाई इसके लिए आपको जाना है हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर, और प्ले लिस्ट पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, सारा कंटेंट वहाँ मिल जाएगा, बड़े ही अरेंज वे में मिल जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस अपनी क्लास और सब्जेक्ट सर्च करना है और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके साथ भाई आप अपने बड़े भाई बहनों, अपने छोटे भाई बहनों, है ना, छोटे क्या, आप अपने साथ के भाई बहनों, या फिर आप क्या अपने दोस्त, कजिन्स, आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों, इन सबके साथ भी क्या कर सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं अगर वो 6 से लेकर के 12th क्लास में किसी भी क्लास में आते हो तो। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर उनको मिलता है किसी भी 6 से लेकर के 12th क्लास तक में कोई भी सब्जेक्ट का फ्री कोर्स। ठीक है, आप ये जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं ये आपको कैसे मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको यहाँ पर मिलेगा फ्री एजुकेशन। तो आप इस तरह से अपने आसपास रहने वाले अपने दोस्तों, भाई बहनों, सभी की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। कर सकते क्या, करना ही है ना, हमको करना ही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग की क्या हो सके, मदद हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। ओके, चलो अब हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दर्पण तथा परावर्तन, जो कि बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। लेकिन उससे पहले फटाफट से भाई लाइक शेयर तो कर दो, जल्दी से लाइक कीजिए, अपनी अटेंडेंस लगाइए, साथ ही अपने सभी दोस्तों को क्या करिए, शेयर भी करिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं, जैसा कि हमारा टॉपिक है दर्पण मतलब कि मिरर्स, और परावर्तन मतलब कि रिफ्लेक्शंस। तो पहले हम मिरर्स की बात करते हैं, दर्पण की बात करते हैं।
वह वस्तु जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो वो वस्तु, कैसी वस्तु, जिसमें किसी भी वस्तु की क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है या कहीं छवि बन रही है, ठीक है। जब कांच के एक तरफ लेप लगा हो वह दूसरे तरफ चमकदार दिखता हो, उसे हम दर्पण कहते हैं, जिसमें हम किसी की भी छवि को देख सकते हैं। दर्पण एक प्रकाश युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के आधार पर कार्य करती है, वही दर्पण कहलाता है। क्या कह रहे हैं? कांच दो तरह के हैं, ठीक है। एक कांच है जो आगे पीछे दोनों तरफ से एक जैसा है, एक दूसरा कांच है इसके पीछे क्या लगा दिया गया, लेप लगा दिया गया, ठीक है। अब मैं लाइंस बना देती हूँ लेप की जगह पे। मान लो इसके पीछे किसी चीज का लेप लगा दिया गया है। अब क्या होगा, आप इस कांच में देखोगे तो इसके आर पार देख लोगे, ठीक है, क्योंकि प्रकाश जो है इसमें से क्या हो गया, इसमें से गुजर जाएगा, उस पार चला जाएगा, तो हमें चीजें आर पार दिखाई देंगी। इसके पीछे जो लेप लगा दिया उसकी वजह से कांच जो है, इस प्रकाश जो है वो आएगा तो इस जगह पे रुक जाएगा और परावर्तित तो हो जाएगा, ठीक है, जिस जगह से आया वहां से परावर्तित हो जाएगा। अब जब वो परावर्तित होगा तो ये प्रकाश किस पे पड़ेगा, हम पे पड़ेगा, इधर की सभी वस्तुओं पे पड़ रहा है, तो हमारी जो छवि है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो किस पे दिखाई देगा, इस कांच पे दिखाई देगा। अभी जब हम सूची छिद्र कैमरा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रकाश जो दूसरी चीजों पे जाता है उसकी छवि को किसी चीज पर दिखाता है। तो यहाँ पर प्रकाश आर पार तो जा नहीं पा रहा, तो हम पे जो प्रकाश पड़ रहा है उसकी जो छवि है वो किस पे दिखाई देगी, इस पे दिखाई देगी, ठीक है। तो ये यही कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि लेप लगा होता है दूसरे तरफ तो चमकदार दिखता है, उसे जिसे जो भी भाग हमें चमकदार दिख रहा है हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम दर्पण कहेंगे। अब ये एक प्रकाश युक्ति हो गई, ठीक है, क्योंकि प्रकाश के माध्यम से हुआ सब, और जब प्रकाश क्या होता है, उसका परावर्तन होता है तो ये उसके आधार पर कार्य करता है, ठीक है। किसके बेस पे काम करता है, परावर्तन के बेस पे काम करता है, ओके। चलो भाई आगे देखें, आगे देखो, दर्पण में हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है, दर्पण में हमें हमारा चेहरा हम पूरे के पूरे दिखाई देते हैं। जो हमें दिखाई देता है वह दर्पण में हमारे चेहरे का परावर्तन है। अब वो जो हमें दिखाई दे रहा है ना उस कांच पे, तो वो कैसे दिखाई दे रहा है, हमारे चेहरे पर दर्पण में जो हमारा चेहरा है ये उसका परावर्तन दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, ओके। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। अब बाकी जो वस्तुएं हैं उन पे भी प्रकाश पड़ेगा, उनका भी परावर्तन हमें किस पे दिखाई दे रहा है, कांच पर दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं, सभी क्या कर रही हैं, प्रकाश का परावर्तन शो कर रही हैं, और उसकी वजह से हमें दर्पण में सभी चीजों की छवि दिखाई देती है। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं, और कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी जल स्रोत होता है, नदी है, तालाब है, उनमें उसके पास के पेड़ हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, कुछ और भी बना हुआ है, तो उसकी छवि हमें उस पर दिखती है। तो ये क्या हो रहा है, हमें उस पर अन्य वस्तुओं का क्या दिखाई दे रहा है, परावर्तन दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो भाई अब क्या देखते हैं, भाई क्रियाकलाप 7 आ जाती है हमारे पास, थोड़ा सा हम दर्पण को और समझते हैं। देखो ये क्रियाकलाप रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के कोने में खड़ा हो जाए। देखो चित्र को देखते जाओ, एक कमरे में खड़ा हो गया, इसने दर्पण लिया हुआ है, इसके पास टॉर्च है और ये एक और बच्चा है, ठीक है। एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं, ठीक है। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए तथा टॉर्च को जलाएं। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े।
अब आपको क्या करना है, इसको ढक लेना है, फिर आपको क्या करना है, उस दर्पण पे उस प्रकाश को डालना है और वो प्रकाश को कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करना है कि इसका ये जो धब्बा है वो क्या होगा, कहीं इधर उधर बन रहा होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से उसे करना है कि वो कहाँ पर पड़े, अब आपके दोस्त पे पड़े। अच्छा, इससे अगर आपको ना समझ में आए तो एक खेल बताती हूँ। बचपन में हम खेलते थे, हम क्या करते थे, कांच लेते थे और सूरज की रोशनी आती थी कांच पे, और हम अपने घर में उस रोशनी को इधर से उधर क्या करते थे, गेम खेलते थे, है ना, नहीं खेलते थे। कितने बच्चों को याद हो, कितने बच्चों ने खेला है मुझे बताना, और जिन्होंने नहीं खेला है, बहुत प्यारा गेम होता है बेटा खेलना। अगर आपके घर में छोटा कोई कांच है ना, या कांच का कोई ऐसा टुकड़ा मिल जाता है, शीशे का, ये जो मिरर है ये वाले कांच का, ठीक है, दर्पण का, तो आप गर्मियों की छुट्टी में, ठंड में कभी भी खेल सकते हो। सूरज की रोशनी में जाना और उससे जहाँ पे छांव है उस जगह पर प्रकाश करना, देखना आपको धूप दिखाई देगी उस जगह पे, और आप उस धूप को जहां मर्जी वहां ऐसे एडजस्ट करके ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, ये एक गेम नहीं होता। प्रकाश है इस सतह पर आता है और इसका परावर्तन होता है और ये यहाँ से उस जगह पर पहुँच जाता है। तो आप देखोगे कि उस छाए वाली जगह पे भी आप धूप को पहुँचा दोगे, ठीक है, वहाँ धूप नहीं जा रही है लेकिन उसके माध्यम से आप धूप को वहाँ पहुँचा दोगे, किसके द्वारा, परावर्तन के द्वारा, ठीक है। तो ये यही वाला कुछ गेम खेल रहे हैं कि इसने यहाँ से प्रकाश मारा, इस पे पड़ा, ये कांच को थोड़ा सा एडजस्ट करेगी और ये जो है ये किस पे पड़ेगा, इस पर पड़ने लग जाएगा, जबकि वो तो अंधेरे में साइड में एक तरफ खड़ा हुआ था, ठीक है। दर्पण प्रकाश के किरण पुंज का परावर्तन करता है। आगे देखो, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या कर देता है, बदल देता है। हमने यहाँ से प्रकाश डाला, ये दर्पण पे पड़ा और इसने उसको इस दिशा में ही नहीं भेजा, इसने उसकी दिशा बदल दी, किसी भी दिशा में वो क्या करेगा, भेज देगा, तो उसकी वो क्या कर देगा, दिशा को परिवर्तित कर देता है। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है, और हमने जाना है कि प्रकाश जो होता है वो क्या करता है, सरल रेखा में गमन करता है। तो जब वो सरल रेखा में गमन करेगा तो वो यहाँ पे भी सरल रेखा में ही आएगा, और जब यहाँ से परावर्तित किया जाएगा तो भी वो एक सरल रेखा में आगे की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, समझ गए कैसे करना है। चलो आगे देखें। अब हम क्या समझते हैं, हमने दर्पण समझ लिया है, अब हम जानते हैं परावर्तन के बारे में। तो देखो, परावर्तन, बार बार शब्द आ रहा है ना, परावर्तन परावर्तन, तो परावर्तन क्या है उसे भी तो समझ लेते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अब क्या होता है कि कोई भी प्रकाश की किरण है, ठीक है, जब वो एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम की तरफ जाती है तो वो क्या करती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और दूसरी दिशा की तरफ मुड़ जाती है, मतलब लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और ये जो घटना घटित हुई इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। किसी समतल सतह से टकराकर प्रकाश के वापस उसी माध्यम में लौट जाने को परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलो, जैसे अगर हम बात करें उदाहरण की, तो झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा वस्तुओं का प्रवर्तन देखते हैं। अब पेड़ और उसमें क्या होता है, यही तो होता है कि जब प्रकाश पहुंचता है कहाँ पर, अपने हवा वाले माध्यम से इसके जल वाले माध्यम में जाता है, तो ये जो पृष्ठ सतह है यहाँ से वो क्या करता है, परावर्तन करता है, और जो वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं उनकी छवि हमें उस पानी में दिखाई देती है, मतलब वहाँ परावर्तन होता है। ओके, एक और क्रियाकलाप आ जाती है, तो चलो जल्दी से क्रियाकलाप नंबर 8 भी देख लेते हैं, क्या बोल रही है। एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा इसके दूसरे किनारे पर में दर्शाए अनुसार एक दर्पण लगाइए। चित्र में जैसा दिखाया है ना वैसे हमें करना है कि एक शीट लेनी है, इसके एक किनारे पे हमको क्या लगा देना है, हमको कंघी लगा देनी है, और दूसरे तरफ पे हमें क्या ले लेना है, एक दर्पण ले लेना है। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी रंगीन शीट बिछाइए, इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश किरणें डालिए। अब क्या करना है कि इनके बीच में हमने क्या कर लिया, एक क्या लगा दी, शीट लगा दी,
ठीक है। अब उस शीट में क्या करना है, इसे सूर्य के प्रकाश में रखना है और कंघी के सामने से चित्र के अनुसार देखो, जैसा चित्र में दिखाया गया है वहां से हमें क्या करना है, इसके सामने टॉर्च से प्रकाश डालना है। ठीक है। आप क्या अवलोकन करते हो, क्या आप में क्या इस चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें ये ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। अब पहले तो इन्होंने बोला कि आप क्या अवलोकन करते हो, तो भाई हमने अवलोकन क्या किया कि इसकी जो छाया है वो यहाँ पर बनी दिख रही है। अब इसका एक प्रतिबिंब भी तो बन रहा होगा, इस पे, इस कांच पे इस कंघी का प्रतिबिंब बन रहा होगा, और क्योंकि प्रकाश आया तो यहाँ पे एक शैडो बनी, तो शैडो को वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो उसकी भी शैडो बनेगी इधर, है ना, सूर्य के प्रकाश में है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमें दो तरह की शैडो मिल रही है, दो तरह की छाया मिल रही है। क्या आप चित्र में दर्शाए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल हमको भी कुछ ऐसा ही पैटर्न प्राप्त होगा। अब ये जिस तरीके से हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसा मिलता है, आपको, वो हमें कब हम बता सकते हैं, जब हम ये क्रियाकलाप करके देखेंगे। तो ये बहुत सिंपल क्रियाकलाप है, ऐसी है कि आप इन्हें आराम से कर सकते हो। देखो घर की चीजें चाहिए है, कंघी चाहिए, टॉर्च चाहिए, और क्या चाहिए, मिरर चाहिए, दर्पण चाहिए, तो ये सारी चीजें तो हमें घर पे भी मिल जाती हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हो, फिर निष्कर्ष निकाल करके इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे बोला है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, तो ये भाई क्या हो रहा है, किस प्रकार गमन करता है, ये एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है। और दर्पण से क्या होता है, परावर्तित होता है, और क्या करेगा, उसका चित्र, उसकी छवि, कंघी की छवि बनाएगा, और फिर वो क्या करेगा, उसे परावर्तित भी करेगा। ओके, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे चित्र में क्या लिखा है, सरल रेखा में चलता हुआ तथा दर्पण से परावर्तित होता प्रकाश। यहाँ पे ये सरल रेखा में जा रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, छाया बना रहा है, फिर यहाँ पर जाएगा तो इससे परावर्तित होगा। तो देखो यहाँ पर भी एक पैटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है। ओके, चलो, तो यहाँ पर हमारा दर्पण और परावर्तन वाला टॉपिक भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो आपको अभी तक पूरा चैप्टर हमने खत्म किया। इस टॉपिक की बात करें या शुरू से लेकर के अब तक की बात करें, कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई भी छोटा मोटा डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। संकोच करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं डांटती बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आपके डाउट्स को क्लियर जरूर कर दूंगी, इसलिए आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। जी हाँ, हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, तो आगे आने वाली सभी क्लासेस के लिए और इसी तरह के और अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जो कि यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे बात करें सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।